मथुरा से है, जहां पर महिला नीलम पत्नी स्वर्गीय नहने पुत्री रामनिवास गांव लाडपुर थाना रिफाइनरी जिला मथुरा पूर्व में रहती थी। अब हाल ही में नीलम ग्राम दलताना थाना सोरो जिला कासगंज रहने लगी है। आपको बता दें कि नीलम का कहना है कि शिशु शनि 6 वर्ष, एस 4 वर्ष, गुरु पौने 2 वर्ष हैं। तीनों बच्चे नहने पुत्र सियाराम से हैं। नीलम ने दूसरी शादी नहीं की। 1 अगस्त 2022 को उसके ससुराल जनों ने घर से मारपीट की और पति को उल्हाने दिया। पति ने उसके उल्हाने से पीड़ित होकर आत्महत्या कर ली। नीलम और उसके परिवारजनों को पति की आत्महत्या के झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया और तीनों शिशुओं को नीलम से छीन लिया। उसी समय से तीनों शिशु विपक्षी गढ़ों के पास है। नीलम ने मुकदमे में जेल से रिहा होने के बाद अपने नाबालिग शिशुओं की अभिरक्षा के लिए ससुराल जनों से काफी प्रयास किए, लेकिन उन्हें नीलम के नाबालिग शिशुओं की अभिरक्षा नहीं दी। नीलम ने 29 अगस्त को न्यायालय में लिखित प्रार्थना पत्र देकर अपने तीनों बच्चों को लेने के लिए अर्जी लगा चुकी है। 24 जून 2024 को नीलम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा को लिखित शिकायत पत्र देकर अपने तीनों बच्चों को लेने की गुहार लगाई है। क्या घटना हुई है? हमारे हस्बैंड खत्म हो गए। क्या नाम है? नैनू जी, कैसे? वो हमारा प्लॉट हमारी जेठानी छीन रही। शुरू से ही रहना था हमारे जेठानी ने। अच्छा। हाँ, और कृपाल और नीलम। जी, और ससुर का नाम क्या है आपका? सियाराम। तो फिर किस बात पे ये माजरा था? कैसे? जी मार कुटाई कर रहे थे, हमारी सही सम्मत पर जेठानी रहती थी तो ये कहती तुझे मार कर ली। जिस नहीं, हाँ, मैं घर गई पर पता नहीं कहाँ लगा ये फांसी क्या हुआ। फिर तो मैं इसलिए झूठो आरोप लगा दो मुझ पे, और भाई भाई लड़े थे, मुझे कुछ नहीं पता है। और फिर मुझे जेल भेज दिया। जेल से आई फिर कह रहे बच्चे दे देंगे। अब मैं बच्चे मांग रही हूँ तो मुझे बच्चे नहीं दे रहे हैं। फिर कई कोर्ट से बच्चे देंगे। अब मैं कोर्ट भी लड़ी थी, कोर्ट से भी मुझे ऑर्डर मिल गया, अब मुझे बच्चे भी नहीं दे रहे हैं। वो कोर्ट के ऑर्डर तब भी नहीं दे रहे बच्चे? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है रही है मेरी। दीपक गुप्ता एडवोकेट नाम है मैडम। जी, मैडम का क्या मसला है? इन मैडम का मसला ये है कि इनको शुरुआत में शादी के बाद से ही दहेज के लिए मारपीट करते थे इनके ससुराली जन, जिसका इन्होंने एक मुकदमा कासगंज में भी डाला था। उस मुकदमे में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके इनके पति इनको अपने पास घर पे वापस ले आए थे। इनके 3 बच्चे भी थे, जिससे उनके पति को बहुत प्रेम था। इस वजह से उन्होंने पति पत्नी ने अपना झगड़ा भुला के बच्चों के भविष्य की खातिर एक साथ रहने का निर्णय किया था, जिसमें कि वो घर पे आराम से रह रहे थे अपनी पत्नी बच्चों को लेके। लेकिन इस बात को लेके उनकी नीलम के जेठ और जेठानी जो भी कृपाल और अजय हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनको ये बात पसंद नहीं थी कि जिस औरत ने हमारे घर वालों को कोर्ट में खींचा है हम उसको इस घर में नहीं रहने देंगे, इसलिए इसको भगाते थे। और अजय और कृपाल उससे लड़ते थे नहनू से, जिस कारण उसने गृह क्लेश से तंग आके आत्महत्या कर ली। और उस आत्महत्या को एक बहुत ही हत्या का रंग रूप देते हुए अजय ने बकायदा एक चक्षुदर्शी गवाह बनते हुए एक FIR दर्ज कराई थी, जिसमें इनके 6 परिवार के 9 लोगों को भाई बहन सहित लिखाया गया, जिसमें 3 लोगों की नामजदगी गलत पाई गई क्योंकि वो घटना के समय पंजाब में थे। और इनको झूठा जेल में फंसा दिया उन लोगों ने। और पुलिस CD में चार्जशीट में किसी ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे ये पता लगे कि ये लोग हत्या में शामिल रहे या आत्महत्या इनकी वजह से की है उन्होंने। इसके बाद उनके 3 बच्चे छिना लिए, पति ने आत्महत्या कर ली। ये माननीय न्यायालय गई, न्यायालय से अपने बच्चों की कस्टडी के ऑर्डर करा लिए हैं। लेकिन पिछले 6 दिन से ये कोर्ट के ऑर्डर के बाद 18 तारीख से, क्योंकि उसमें 72 घंटे का समय अभिरक्षा के लिए इनको दिया गया था, इसके बावजूद आज 18 तारीख से 24 तारीख हो गई है, ये थाने लगातार
चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। कोर्ट के आदेश का तनिक भी पालन नहीं किया जा रहा है। इसके संबंध में हम एसएसपी साहब से भी मिले हैं, लेकिन यहाँ से भी हमें कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। इसके लिए हम पुनः कोर्ट में जाएंगे और मांग करेंगे कि कोर्ट अपने आदेश का पालन अन्य तरीके से कराए, क्योंकि पुलिस तो मुल्जिमानों से, विपक्षी गढ़ों से मिल चुकी है।